प्राचीन भूमि कौशल के हृदय में सरयू नदी के शांत किनारों पर स्थित अयोध्या नामक शानदार नगर बसा हुआ था। अतुलनीय सौंदर्य और समृद्धि वाला यह नगर साम्राज्य का गहना उत्कृष्ट इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी था। अयोध्या शानदार नगर अयोध्या के हृदय में राजा दशरथ का भव्य महल खड़ा था। महल का परिसर प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना था, जिसमें आकाश को छूने वाले ऊंचे सफेद महल थे। उनके चमकते शिखरों ने सूर्य और चंद्र की चमक को शर्मसार कर दिया था। महल का प्रवेश द्वार बड़ा रंगीन और आकर्षक चित्रों और विशाल मूर्तियों से सजा हुआ था। जैसे ही कोई महल में प्रवेश करता, वह धार्मिक उत्साह में लीन हो जाता। जहां केसरी वस्त्र पहने साधु और संत थे। अयोध्या के महल में महान राजा दशरथ रहते हैं, जो शक्ति और परोपकार के प्रतीक हैं। उनकी आंखें बाज की तरह तेज, कुछ भी नहीं छोड़ती। उनका कद लंबा और आज्ञाकारी अधिकार की आभा दर्शाता है। वे गहन बुद्धि और वीरता के धनी हैं। उनके सदैव न्याय संगत और निष्पक्ष निर्णयों ने उन्हें अयोध्या वासियों की अटूट निष्ठा दिलाई है। अयोध्या के भव्य महल के शाही कक्षों में हमारी मुलाकात राजा दशरथ की पहली पत्नी रानी कौशल्या से होती है। उनकी कृपा और शोभा प्राचीन नगर की तरह अनंत हैं, जिसे वे अपना घर कहती हैं। रानी कौशल्या एक गहरी आध्यात्मिकता और बुद्धि वाली महिला हैं। उनकी आंखें दया और करुणा से भरी हुई उनकी समझ की गहराई को दर्शाती हैं। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ उनकी शक्ति और लचीलेपन का बयान करती हैं। अयोध्या के राजसी महल के शांत कोनों में हम रानी सुमित्रा से मिलते हैं, जो राजा दशरथ की दूसरी पत्नी है। उनकी सुंदरता प्राचीन नगर को नहाती हुई चांदनी की तरह उज्जवल है। रानी सुमित्रा एक अत्यंत धैर्य और समझदारी वाली महिला है। उनकी आंखें शांत और स्वच्छ उनकी शांत आत्मा का प्रतिबिंब है। उनकी आवाज मधुर और कोमल उन्हें सुनने वालों को शांति प्रदान करती है। अयोध्या के राजसी महल के जीवंत सभागारों में हम रानी कैकेयी से भेंट करते हैं, जो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी है। उनकी सुंदरता शहर को सुनहरी चमक में नहाते हुए सूर्योदय की तरह आकर्षक है, और उनकी योद्धा भावना गर्जने वाले शेर की तरह उग्र है। रानी कैकेयी एक साहस और दृढ़ निश्चय वाली महिला है। उनकी आंखें आग और तेज से भरी हुई उनकी अटूट आत्मा को दर्शाती है। उनकी आवाज मजबूत और निर्णायक उनके विश्वास की शक्ति से गूंजती है।